नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में गजब का खेला हो गया। जो खेला ममता बनर्जी खेला करती थी, अब उनके जो बागी विधायक हैं उन्होंने अब जो खेला खेलना शुरू किया है, तो ममता बनर्जी का खेला जो है वो फीका पड़ गया है। जी हां, जिन बागी विधायकों और सांसदों ने टीएमसी को छोड़ा, अब उन्होंने ऐसी एक चाल चली है जिसके बाद ममता बनर्जी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो गई हैं कि ये कैसे हो गया। और ये वाकई में बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में हुआ है और ये भी एक राजनीतिक इतिहास में एक नए तरीके का उदाहरण बन गया है। जी हां, जैसा कि हम आपको बता दें कि टीएमसी के जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने एक नई पार्टी अभी जो 2023 में लॉन्च हुई थी, वो सारे के सारे उसमें चले गए और काकोली घोष को उसका अध्यक्ष बना दिया। अब ऐसा करने से दल बदल कानून से भी वो बच गए और एक नई नवेली पार्टी, जो गुमनाम पार्टी जिसे कोई जानता तक नहीं था, अब वो नेशनलिस्ट पार्टी पूरे मतलब राष्ट्र लेवल की पार्टी बन गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे ये बंगाल में जो खेला हुआ है और जिस तरीके से ये एनसीपीआई, एक नई पार्टी जिन्हें ज्वाइन करके एक गुमनाम पार्टी को एकदम से अचानक से पहचान और सब कुछ मिल गई, कैसे, मतलब इस पे क्या कहेंगे सर? हर बार सिलेबस चेंज। जब उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ था कि एकनाथ शिंदे ने बगावत की और पार्टी पे क्लेम किया, इस बार ममता बनर्जी वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो बागी हो गए हैं मेरी पार्टी पे क्लेम करेंगे, और बकायदा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कल्याण बनर्जी, इन सबको लगाया गया था कि कानून के सारे दाव पेच पढ़ डालो, इस बार तो इन लोगों को हम बता ही देंगे। तब तक सिलेबस चेंज हो गया। अचानक जो 20 सांसद आए, उस दिन भूपेंद्र यादव के दिन 17 लोग आए थे और वो भी बड़ा कैलकुलेटेड था। आप देखिएगा कि जब बीजेपी कोई ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन लोटस या जो भी, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन उस दिन बाकायदा भूपेंद्र यादव के घर तस्वीरें निकाली गई और उस तस्वीरों को सोशल मीडिया पे फैलाया गया। अब क्यों फैलाया गया भाई? उस वक्त तक तो कुछ नहीं हुआ था, लीक कर दिया जानबूझ के मामला नहीं, वो जानबूझ के तस्वीरें डाली गई थी। हुआ ये था कि 3 से 4 सांसद ऐसे थे जो तैयार नहीं थे, उनके दिल में धुकधुकी हो रही थी कि यार पता नहीं मैं चला जाऊंगा, इधर टीएमसी के तरफ ये लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, टीएमसी पे क्लेम करने के लिए बोल रहे हैं, मामला फंसेगा और मेरा क्या होगा। या फिर एक सांसद ऐसे थे, मैं नाम लेता हूं, शताब्दी राय, जो ये कह रही थी कि ऐसा तो नहीं कि मैं बोल दूं कि मैं भी बगावत करने वाले हूं, अब बाद में सब मुझे डिच कर दे, मैं इधर भी नहीं रहूं उधर भी नहीं रहूं, क्योंकि बीजेपी ने तो साफ मना किया था कि हम तो लेंगे नहीं। तो 3-4 सांसद जो जिनके मन में थोड़ा कंफ्यूजन था, उनको आश्वासन देने के लिए कि नहीं भाई सब एक ही हैं, भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई, तस्वीरें निकाली गई, 17 नाम गिनाए गए ताकि ये 3 भी आ जाएं, तब ये 20 पूरा हो गया संख्या, तब जाकर इनसे दस्तखत लिए गए वगैरह। शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया उस बैठक में, यह बताने के लिए कि बंगाल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी सिक्योरिटी रहेगी, आप लोग जितना काम कर सकते हो हम लोग हेल्प करेंगे, राज्य सरकार वगैरह, यह आश्वासन देने के लिए। तो यह था स्टेज 1। जब ये 17 विधायक पहुंचे वहां पे, तो इनमें से अधिकतर लोगों के दिमाग में 2 बातें थी कि हम लोग अलग गुट बनाएंगे विधायकों की तरह और टीएमसी के सिंबल पे और नाम पे क्लेम करेंगे। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा दूर तक ये सोच सकता था, वो ये सोचता होगा कि जब हम अगर अलग गुट नहीं बना सके या टीएमसी का नाम या सिंबल नहीं मिलेगा तो सबके सब बीजेपी में मर्ज कर जाएंगे। दिमाग में यही था। जब भूपेंद्र यादव के घर गए वहां पे, तो भूपेंद्र यादव ने कहा कि एक एनसीपीआई पार्टी है और आप सबको वहां पे जाना है, उसमें मर्ज करना है। अब सब झटका लगा कि ये एनसीपीआई कौन है, तो भूपेंद्र यादव ने कहा आपको नहीं पता, आपके ही शहर की पार्टी है। सबने कहा ये कब हो गई? पता चला हावड़ा में एक पति पत्नी एक पार्टी चलाते हैं, पति राष्ट्रीय अध्यक्ष था और पत्नी महासचिव वगैरह जो भी पद दे दिए, 2 ही आदमी की पार्टी थी, तो उसको वो हावड़ा में एक बिल्डिंग में रजिस्टर्ड थी। 2023 में वो पार्टी बनी थी और उसके बाद त्रिपुरा का इलेक्शन लड़ा था, 7 कैंडिडेट खड़े किए थे, 7 में से 5 का नामांकन रद्द हो गया था, नॉमिनेशन
वाला स्टेज भी नहीं क्रॉस कर सके थे। दो लड़ा था चुनाव, उसमें से एक ने ये कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कोई एनसीपीआई नहीं। तो दोनों मिला के, जो इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड एक कैंडिडेट था, दोनों मिला के 822 वोट आए थे। 400 कुछ दोनों को आया था। अब जब पता चला कि इन लोग को उसमें मर्ज करना है, तो सबको झटका लगा कि ना हम टीएमसी के रह गए, ना बीजेपी के रह गए, ये एनसीपीआई एक नया आ गया, अब हम मर्ज करके करेंगे क्या। तो फिर भूपेंद्र यादव ने लीगल एस्पेक्ट समझाया कि अभी अगर आप टीएमसी को पर दावा ठोकते हो तो मामला फंसेगा, ये लंबा चलेगा, जैसे शिवसेना का केस अभी भी चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप पे किस तरह का लीगल नहीं जाके आप स्मूथ करो। उस पार्टी में वैसे भी कुछ नहीं, 20 के 20 सांसद मर्ज कर गए। इससे पहले तैयारियां शुरू कर दी गई थी 5 मई से। 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 मई को ही उस पार्टी का जो मुखिया था उससे कहा गया कि बताओ क्या दिक्कत है। तो उसने कहा सर पत्नी नहीं मान रही है। तो बोला पत्नी ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेरी पार्टी की। तो 6 तारीख को उस पत्नी से इस्तीफा दिलवाया गया कि आज के बाद से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अब बोला पति तुम तो तैयार हो ना। बोला हाँ सर हमको कोई ये नहीं। तो उसको पाल पोस कर 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में हैं। तो 1.5 लाख रुपए और 20 सांसद मिल गए, वो बैठे बैठे राजा हो गया। अब उस पार्टी को पता है एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा दल है वो। एनसीपीआई दूसरा सबसे बड़ा दल है। हाँ, अब तो सर हो ही गया। अध्यक्ष कल 20 सांसद और एनडीए में किसी के पास है नहीं जी। तो इस तरीके से मतलब, और ये सर एक और चीज है कि सारे नेता जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी को ही निशाना साध रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ही घमंडी हैं। तो ये अभिषेक बनर्जी एक बहाना है या फिर राजनीतिक भविष्य अपना सुधारना है? ये बहाना है। ये अभिषेक बनर्जी के साथ कितने साल से काम कर रहे हैं। और क्या इस बार अगर चुनाव परिणाम इस तरह नहीं आते, अगर मान लिया कि टीएमसी जीतती, तब ये फिर से यही काम बोलते ही? बिल्कुल नहीं बोलते। और सयानी घोष तो कह रही थी कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। क्या हो गया? मैं चड्डा रिजल्ट नहीं, बदलते ही मैं चड्डा चड्डी, ये भी बड़ा ही फेमस। सारे लोग ये सब देखिए नेताओं के बहाने होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा गौर नहीं करना है। अचानक से अभिषेक बनर्जी घमंडी भी हो गया, आईपैक जिम्मेदार भी हो गया, और आईपैक ने 3 चुनाव जिताए थे, तब तक सब बहुत बढ़िया था। और जिस शत्रुघ्न सिन्हा को या फिर सयानी घोष को या फिर जिसको, ये सब जो हीरोइन, 1-2 हीरोइन और भी है जिनको कोई जानता नहीं था बंगाल में, वो सांसद बना दिया, तब तो बड़ा मजा आया। और आज घमंडी हो गए। सही बात है। ये कहती तब ना कि वो मेरे सिद्धांत मेरे रसूल। तो ये सब बहाना है। असली चीज यही है जो आपने बाद में कहा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कल मैं अग्निमित्रा पॉल का एक बयान सुन रहा था, जिसमें वो कह रही थी कि पूरे बंगाल में 2 तरह के अंडे मिल रहे हैं, एक अंडा खाने वाला और एक अंडा मारने वाला। हाँ, सड़े अंडों की बिक्री बढ़ गई है, वहां पे मांग बढ़ गई है सड़े अंडों की। हाँ, दुकानदार कहता है जो मारने वाला अंडा है वो महंगा है, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में ले जा रहा है। एक एक आदमी 1-1 कैरेट लेके चला जा रहा है, कम से कम 10-20 तो मारेगा। खाने वाला कितना खाएगा? 2-4 अंडे का आमलेट खाएगा। तो उस अंडों से बचने के लिए बहुत सारे लोग, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न के लिए इनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई शुभेंदु अधिकारी जब से आए। ऊपर से पब्लिक अंडे मार रही है। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण यह है कि राज्य में शुभेंदु की सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार, ये सांसद अपने इलाके में काम क्या करवाएंगे? योजनाएं, पैसा, ये जरूरी है ना। राजनीति में सिर्फ नारे लगाने तो आए नहीं है। उनमें से बहुत बिजनेस है, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक अच्छा खासा चलता है। तो बिजनेसमैन देख रहा है कि भाई रिश्ते बना कर रखना है, क्योंकि धंधा पानी का सवाल है। उस कारण से कुछ लोग आए। तो और कुछ लोग इस कारण से भी आए। हकीकत यह है कि थोड़ा बहुत बेइज्जती किया भी है अभिषेक बनर्जी ने। मैं कल महुआ मोइत्रा का एक बयान सुना था, वो नहीं आई है इधर अभी, लेकिन कल वो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रही थी कि शुभेंदु दादा से मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं, शुभेंदु दादा ये, शुभेंदु दादा वो टीएमसी में रहे थे तो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत मानते थे, मतलब उनका कहना मैं कभी नहीं टाल सकती वगैरह। मैं भाषण देख रहा था, मैंने कहा उसको लिया नहीं बीजेपी ने, नहीं तो वो भी आने के लिए तैयार था।
तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। देखिए बिल्कुल, तो अभी आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अभी जो एनसीपीआई एक गुमनाम पार्टी और जिस तरीके से अचानक से चमक गई, उसकी किस्मत के तारे चमक गए और अब ये एनडीए के साथ जाने की भी बात हो रही है कि अभी एनडीए के साथ ही रहेगी। हालांकि अभी तक इस पे पूरा फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लोकसभा स्पीकर जो हैं इस पर मुहर लगाएंगे। सारी प्रक्रिया, एक जो कानूनी प्रक्रिया है और जो संसदीय एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अब ममता बनर्जी के जो भी राजनीतिक वो सोच लेकर के आगे बढ़ी थी और जो उनके सिलेबस में था, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस जो है उनके सामने आ गया और फिर वो उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से एनसीपीआई पार्टी तमाम बागी नेताओं ने और सांसदों ने ज्वाइन किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।